क्यों नहीं होता विजन लोगों के पास? वाई डू यू फील कि पीपल डोंट हैव द विजन, या पीपल आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड वन लिमिट? और सोच भी ले लेते हैं तो वो कर नहीं पाते, क्या रीजन है? व्हाट डू यू थिंक? और हम बिना विजन के जिंदगी कैसे जी रहे हैं? विजन मतलब दुनिया की सर्विस। When you are living to serve, that means you are close to vision. तो यहाँ पे देखिए ये सारा स्टेटमेंट सभी लोग साथ मिलके पढ़ेंगे। Your vision should serve the world. अपनी तिजोरी भरना विजन नहीं हो सकता। अपने बेटे को करोड़पति बनाना विजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता विजन। वो आपका गोल हो सकता है, बट वो विजन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है, बिल्कुल नहीं, गलत मत समझ लेना। पैसा कमाएंगे तो ही हजारों करोड़ों लोगों को मदद कर पाएंगे। हर विजनरी को पैसा चाहिए, हर विजनरी को अपने विजन को बचाने के लिए, उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए। सो डोंट थिंक कि पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना गोल हो सकता है, पैसा कमाना विजन नहीं हो सकता। मैं तो मेरे भाई को ही, एक हमारे विजन ट्रेनिंग में एक पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने कहा सर मैं जब है ना बहुत पैसा कमा लूंगा तो मैं पता है क्या करूंगा, सारे जैन बच्चों को रोजगार दिलाऊंगा। तो मैंने पूछा जैन क्यों, सिर्फ जैन क्यों? बाकी हिंदुस्तानी नहीं है, इंसान नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए ही सोचूंगा सर, मैं तो सिर्फ जैनों को ही। सर जैन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनको ही रोजगार दिलवा दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने कहा सर दैट कैन नॉट बी द विजन, आई एम सो सॉरी। नहीं सर आपने कहा ना इट शुड बी टू सर्व द वर्ल्ड, आई एम सर्विंग माई कम्युनिटी इज द वर्ल्ड फॉर मी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपकी कम्युनिटी में कोई बच्चा आया जिसके पास रोजगार नहीं है, लेकिन फादर पेरेंट्स सब सक्षम है, लेकिन मेरी कम्युनिटी का एक बच्चा आपके पास आया जिसके पेरेंट्स वगैरह कोई भी सक्षम नहीं है, उस बच्चे के लिए रोजगार ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे को रोजगार नहीं मिला तो भी इसका पूरा जीवन निकल सकता है, लेकिन इसको रोजगार नहीं मिला तो ये एक दिन नहीं चल पाएगा। आप उस केस में सोचोगे कि नहीं जैन होगा तो रोजगार लगवाऊंगा। मैंने कहा सर दिस इज वेरी पुअर थिंकिंग देन। You cannot limit the vision by caste, by creed, by color. No, you cannot do that. You cannot do that. You have to only have the vision, common vision for everybody, for the world, for the humanity, for animals, for प्रकृति। तो विजन कॉमन होगा, विजन नहीं होगा सिर्फ इसी जगह के लोगों को। खैर वो बात अलग है कि जो आप देखिए संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो फेमस हैं, जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़के फेमस हो रहे हैं। ओके, अपनी कम्युनिटी, वो लोग विजन के क्लोज हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विजन में नहीं है, वो विजन के क्लोज हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि यार घर छोड़ो, थोड़ा तो समाज के लिए निकलो। जो आदमी घर परिवार के लिए सोचता है उसको सिर्फ उतना ही मिलता है। जो थोड़ा सा बड़ा सोचता है, 200 फैमिली के लिए सोचता है, 500 फैमिली के लिए सोचता है, उसको उनके लिए मिल जाता है। जो थोड़ा समाज के स्तर पे सोचता है उसको पूरे समाज के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल जाता है। और जो देश के लेवल पे सोचता है उसको देश के लेवल पे सक्सेस मिलती है, उतने रिसोर्सेज मिलते हैं। और ये फैक्ट है। तो मैं कह रहा हूं आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? सामने समुद्र है, आपको 4 टैंकर पानी चाहिए या पूरा समुद्र चाहिए? तो जब पूरे समुद्र का ऑप्शन है तो 4 टैंकर पानी से क्यों संतुष्ट रहें? लेकिन हम सबके लक्ष्य क्या है? 4 टैंकर पानी मिल जाए। नहीं चाहिए भैया, अपने को दुनिया चाहिए। और दुनिया चाहिए मतलब जितने लोगों से मैं मिलूं उनके दिलों में बस जाऊं, ये चाहिए मुझे क्यों चाहिए कि मुझे 4 लोग सम्मान करें, 40 लोग नफरत करें? नहीं चाहिए, सबके दिलों में बसना है। दैट इज द पावर ऑफ विजन। विजन का बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, दिल में बसना ये गोल नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली कर्म का फल होगा, और मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कई बार लोग अच्छा करने जाते हैं और फिर भी लोग बुरा सोच लेते हैं उनके बारे में, तो इट्स ओके। आप अच्छे बुरे का तो ख्याल ही नहीं कर सकते। आपको बस ये समझना है कि दिस इज गोइंग टू हैपन। सो दोस्तों, विजन इज टू सर्व द वर्ल्ड। आपका विजन हो ही नहीं सकता आपके लिए। ये सेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज से पहले आपने क्या सोचा? आज से पहले आपने एक ही चीज सोची होगी और एक ही चीज सुनी होगी, सफल बनो, बड़ा सोचो, सफल बनो, बड़ा सोचो। और हम सफल बनने में और बड़ा सोचने में लग गए, और हम सब ने कॉमन गोल एक जैसे बना लिए। हमारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेश टूर, सोना चांदी, थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा सेफ्टी और थोड़ा पैसा हो, एक अच्छा बिजनेस हो, 200-500 लोग हमारे आगे पीछे घूमे, 2-4 नौकर चाकर हो, हमें कुछ करना ना पड़े। 99.99% लोगों के गोल सेम हो गए। और मिल कितनों को रहे हैं? अब ये बताइए, जहां पे 100 में से 100 लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन 95% लोग फेल हो रहे हैं, मतलब कुछ तो गलत होगा वहां। और जितने भी 1%, 2%, 3% लोग टॉप पे हैं, उनका किसी का भी इंटरव्यू देखो तो वो सब कहते हैं देयर हैज टू बी अ विजन, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन।
उनसे पूछो आपकी सफलता का मंत्र क्या है, बोलते हैं बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। अब बड़ी सोच आती कहाँ है हमारे पास? बड़ी सोच के नाम पे लोगों से वो बड़ा सोचो, बड़ी कार के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हम। बड़ा सोचो मतलब क्या? हाउ मेनी पीपल जेन्युइनली थिंक दैट वन डे आई विल बी एबल टू चेंज दिस सिनारियो ऑफ द कंट्री? कितने लोग सोच पाते हैं? और वो सोच क्या कंटिन्यूअस रहती है? रोज ऐसे अंदर से आती है, रोज उबाल लेती है रोज, और रोज सुबह बेड से उठा देती है, अब ये करना है, कि संडे आते ही पसार देती है, आज तो मैं दिन भर सोऊंगा। 99% लोग बड़ी बात कर सकते हैं वंस इन अ वाइल, लेकिन संडे आते ही भूल जाएंगे। हाँ, मैं सेलिब्रिटी हूं बिकॉज आई सेलिब्रेट एवरी डे ऑफ माई लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जो सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी होता है। ये मेरा पहले से ही है। मैं जब सीखता था ना ये, तो मैं बहुत सेलिब्रेट करता था, हमें सिखाया जाता था सेलिब्रेट करना। एंड वो तरीका हम सीखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं कि जाने से पहले विजन है ना, पता है क्यों नहीं होता विजन लोगों के पास? वाई डू यू फील कि पीपल डोंट हैव द विजन, या पीपल आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड वन लिमिट? और सोच भी ले लेते हैं तो वो कर नहीं पाते, क्या रीजन है? व्हाट डू यू थिंक? विजन विल डिमांड अ ह्यूज सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है विजन, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है। सुभाष चंद्र बोस, कंट्री छोड़नी पड़ी, कंट्री में वांटेड घोषित कर दिए गए, बाहर गए, सिंगापुर से आर्मी बनाई, वहां से फिर धीरे धीरे कंट्री में आने की कोशिश की। उस पूरी प्रयास में उनकी खुद की जान चली गई। अगर आप बोस की मूवी देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां उनको छुपना पड़ा, किस किस रूप में अंग्रेज उनके पीछे पड़े हुए थे, कैसे कैसे वो बच के कंट्री से बाहर गए, वहां जाके उन्होंने सेना बनाई, वापस कंट्री, मतलब दैट इज अ ह्यूज सेक्रीफाइस। बाबा भीमराव अंबेडकर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। दुनिया के जितने भी लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके हर एक आदमी को भयंकर सेक्रीफाइस करना पड़ा। विजन डिमांड सेक्रीफाइस। विजन में विजनरी आदमी नहीं कह सकता मुझे तो 8 घंटे की नींद चाहिए साहब। भैया 8 घंटे छोड़िए, उसके बाद नींद मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता नहीं है। विजन डिमांड्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। विजन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे तो टाइम पे 2 बजे ही खाना चाहिए। भैया विजनरी आदमी को खाना मिले नहीं मिले पता नहीं है। वो बात अलग है कि विजन के लिए जो भागते हैं उनको भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन विजन डिमांड सेक्रीफाइस। विजन में कई बार ऐसा होना पड़ता है कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, लेकिन विजन है दूसरे के बच्चे को दूध पिलाना, तो अपने बच्चे का छीन के उधर पिलाना पड़ेगा। ये सेक्रीफाइस करने की आदत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, और इतने कमजोर लोग विजनरी नहीं बन सकते। जो अपनी रोटी किसी को ना खिला सके वो आदमी विजनरी नहीं बन सकता। नहीं, पहले दूसरे की, मुझे भी मिल जाए। शादी में एक लड्डू कम पड़ जाएगा ना किसी के, मेरे को तो मिला ही नहीं। जिसका जी लड्डू से ऊपर नहीं उठ सकता रोटी से ऊपर नहीं उठ सकता, जिसका जी लड्डू और रोटी से ऊपर नहीं उठ सकता, वो क्या खाक विजन बनाएगा अपना? क्या खाक दुनिया के लिए काम करेगा? क्या खाक दुनिया के लिए? जिसको एक रात नींद पूरी नहीं होने पे सर दर्द करने लग जाए और अगले दिन वो दिन भर चिड़चिड़ा रहे, वो आदमी विजनरी बनेगा? कभी नहीं बन सकता। जिसका 100, 200, 500 रुपए का नुकसान हो जाए और उसके कारण वो 4 दिन, अरे वो आदमी उसने पैसा लिया, अरे तूने उसको देखा क्या, उसने मेरा पैसा लिया, अरे 100 रुपए लिया। 100 रुपए को जो नहीं भूल सकता वो विजनरी बन जाए। मतलब कहने का मतलब है, people who are self-centered cannot be visionaries. You will have to let go and you will have to become people-centric. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको सुनना और इनको समझने में दिन रात का अंतर है। सुन रहे हो आप, डोंट थिंक समझ रहे हो। इसका पूरा रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, इसको 500 बार सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। और मेरे को हर विजन सेशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ मेरी होती है क्योंकि आप कहोगे सर ये तो फैक्ट है ना, हम इतना पैसा दे रहे हैं तो ग्रोथ होगी, लेकिन वो वाली ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो और पक्का हो जाता है ये अंदर से, क्योंकि ये मेरी आत्मा से निकल रही है आवाजें। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये पीपीटी बना दी इसलिए बोल रहा हूं, ये अंदर से निकल रही है और ये पक्का होता जाता है, फर्म होता जाता है कि हाँ यार जिंदगी ऐसी जीनी है। फिर वो रेजोल्यूशन और पक्का होता जाता है कि हाँ यार सर्व करना है, सर्व करना है, सर्व करना है, सर्व करना है। एंड ये आप बहुत जल्द ये सपना जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ये 50,000 रुपए लेके आपको ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। लूंगा क्योंकि अभी मेरे पास और कोई तरीका नहीं है मेरे विजन को पूरा करने का, तब तक लूंगा
जिस दिन मेरे को ऑल्टरनेट मिला ना, उस दिन देखिए विजन की क्लासेस 10-10 हजार लोग एक एक क्लास में बैठे होंगे विजन की में, और फ्री में सीख रहे होंगे, फ्री में सीख रहे होंगे। तथास्तु बोल दो एक बार दोनों हाथ उठा के, क्योंकि ये विजन इससे भी ज्यादा पावर से मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, ताकि लोगों को समझ में आए विजन होता क्या है। ये अंधी दौड़ सफलता की नहीं चलेगी, पतन हो रहा है देश का इसके कारण, बहुत बड़ा बंद होना चाहिए ऐसे चीजें जो कि देश को भटका रही है, लेकिन हो नहीं सकती वो बंद, क्योंकि देशवासियों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो बदलाव है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे वो बदलाव बिल्कुल एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है जो बदलाव आपको पतन के रास्ते पे ले जा रहा है। हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया है। 12 तो नॉर्मल बजते ही हैं सोने के लिए, ठीक है 12 बजते होंगे नॉर्मल सोते हुए, लेकिन सुबह 4 भी नॉर्मल बजते ही हैं उठने के लिए। तो 12 बजे सोने का एक्सेप्ट कर लिया, वो अपना लिया, तो अब 4 बजे उठने का भी एक्सेप्ट कर लो। नहीं 12 तो आजकल नॉर्मल बजते हैं, तो उठने का टाइम तो 7-8 बजे। अरे यार 50,000 सालों से, जब से पृथ्वी बनी तब से हर आदमी हर प्राणी जल्दी उठ रहा है, और अपन सुबह का सूरज 8 बजे देख रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस? एंड देन वी आर सेइंग ओह आई एम मोर एजुकेटेड। यू आर फूल, ब्लडी यू आर फूल, जो कि 5,000 सालों की 50,000 सालों की विजडम को नकार रहा है। 50,000 सालों की विजडम कहती है बी ह्यूमन, इंसान की वैल्यू करो, और हम कह रहे हैं इंसान गया भाड़ में। पहले गांव में कोई भी फंक्शन होता था पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, आज शहर में किसी के फंक्शन है दूर से ही, क्योंकि वो भी नहीं बना रहा, आप भी नहीं बना रहे, और सब पतन हो रहा है। और फॉरगेट अबाउट इट, गांव का कोई आ जाए वो तो हमें वैसे ही पसंद नहीं है। आजकल तो खुद का सगा भाई, खुद की सगी बहन आके 2 दिन एक्स्ट्रा रुक जाए घर में, अरे यार ये डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई ना कोई घर में जरूर कंप्लेन करेगा 100%। अगर आप मतलब अगर मेरा भाई आ जाए तो मेरी वाइफ कंप्लेन कर सकती है शायद, और उसकी बहन आ जाए तो मैं कंप्लेन कर सकता हूं शायद। आई मीन दिस इज द वे वी आर लिविंग। एंड ये 50,000 सालों की 5-5-10 जब से पृथ्वी बनी, जब से मनुष्य बना, तब से जो विजडम थी, उस सारी विजडम को हम तलवे में रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं वी आर एजुकेटेड। आज का ही भगवत गीता के सेशन में था, एजुकेशन और ज्ञान वो नहीं है जो पोथी से पढ़ा हुआ ज्ञान है, एजुकेशन और ज्ञान वो है जो बुद्धि से लाया गया ज्ञान है। बुद्धि कहती है मुझे आपके साथ अच्छा रहना है तो मैं अच्छा रहूं, लेकिन बुद्धि अगर ये कहती है कि मुझे आपकी सेवा भी करनी है, आपको हेल्प भी करना है, आपको सपोर्ट भी करना है लॉन्ग रन में, लेकिन मैं ये देखूं इनसे अच्छा रहना है, और बुद्धि अगर ये कहती है तो दिस इज रॉन्ग and this cannot really work. So vision is an ultimate power. कहते हैं your vision should be to serve the world. कई लोग विजन नहीं बनाते क्योंकि विजन डिमांड्स क्या? सैक्रिफाइस। मैंने क्या बोला? तो क्यों, कौन कौन से रीजन है जिससे कि कोई भी आदमी अपना विजन डिस्कवर नहीं करता? इसको ध्यान से सुनिए, because there are 5-6 powerful reasons why people do not create vision. क्योंकि वो थॉट ना बड़ा सैक्रिफाइस मांगेगा। वो थॉट जब आएगा कि 10,000 लोगों को एजुकेशन देना है, वो जब थॉट आएगा, और जब पहले बच्चे को एजुकेशन देनी पड़ेगी और जेब से 25,000 रुपए साल का या 50,000 साल का जाएगा, तब वो थॉट उधर ही ठंडा हो जाएगा आधों का। लेकिन उसको बार बार इंटरनलाइज करने में दम लगेगा, और उसको दम इसलिए लगेगा क्योंकि विजन डिमांड्स ए ह्यूज सैक्रिफाइस। हमारा अटैचमेंट ही नहीं छूटता। हमने इस साल 1 करोड़ रुपया कमा लिया, और कोई कहे अब 100 बच्चों की एजुकेशन के लिए 10 लाख दे दो, हमारा अहंकार कहेगा ये तो मेरा 1 करोड़ है, मैंने कमाया है। 2 बच्चों में सेटल कर लेते हैं ना मामला, 100 क्यों? और वो 2 बच्चों के लिए 50,000 रुपए आप निकालेंगे, उसमें भी आपका जी दुख पाएगा अगर अगले ने आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में तख्ती लगा के नहीं लिखा तो। क्योंकि वो अटैचमेंट इतना सॉलिड है ना, मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, मैं लेके आया हूं, मेरी हार्डवर्क, मेरी मेहनत। अरे इतने सालों से कर रहे थे, इतने सालों से नहीं मिला, अभी मिल गया है तो खोलो ना मुट्ठी, ऐसे कर दो। कैसे करनी है बोलो? मुट्ठी हमेशा कैसे रहनी चाहिए? इसीलिए राखी बंधवाते समय हाथ कैसे रहता है? ऐसे। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में एक पुजारी आपको क्या बांधता है? मोली बांधता है, और मोली बांधते समय आपका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। दिस इज हाउ यू गिव। कभी भी आपका हाथ ऐसे नहीं रहता, क्योंकि ऐसे रहेगा हाथ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वाई मोस्ट पीपल डू नॉट क्रिएट द विजन?
अब ध्यान से समझते हैं कि दुनिया विजन क्यों नहीं क्रिएट करती। इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? जिस चीज के लिए भाग रहे हैं वही हमारा फांसी का फंदा बन रहा है, वही हमारे लिए। हम कौन से पेड़ को सींच रहे हैं? हम लोग जिस चीज से हमारी हत्या होने वाली है, जिस चीज से हमारी मर्डर होने वाला है, उसी को हम फ्यूल कर रहे हैं रोज। जो इंसान एक दिन भी उस जॉब में जाना नहीं चाहता, बिकॉज दैट जॉब इज हर्टिंग हिम एवरी सिंगल डे, वो वहां पे 40 साल उसी पौधे को सींच रहा है। जो इंसान जो काम नहीं करना चाहता 50-50, 100-100 साल उसी से चिपका हुआ है। जो महिला को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, घर की साफ सफाई अच्छी नहीं लगती, वो पिछले 25, 30, 40 सालों से कुछ ना कुछ बहाना दे दे के वही काम करे जा रही है। जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती उसको उसके मां बाप कह रहे हैं तू इसी से खुदकुशी कर, तू सब खुदकुशी कर रहे हैं, साला तू क्यों नहीं करेगा? सब मर रहे हैं, तू क्यों नहीं मरेगा? सी मंकी डू मंकी, सी मंकी डू मंकी। हम सबको खुदकुशी करने की आदत है और हम सब अपने अपने फेवरेट तरीके से बड़ाई खुशी खुशी उसी पौधे को पानी दे रहे हैं जो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, और फंदा डाल के दे रहे हैं। हमने एक लाइफ बना ली, हमें नहीं समझ में आया हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो हमने एक किराने की दुकान डाल दी। अब वो किराने की दुकान को ही हम दिन रात सोच रहे हैं, हमें मजा भी नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं मिल रहा, हमें उतनी एक्साइटमेंट भी नहीं मिल रही, उतना जोश भी नहीं मिल रहा, हमारे चेहरे की हंसी चली गई है, लेकिन हमने 40 लाख दुका के दुकान डाली। अब कैसे बंद कर दें? अब तो यही चलेगी मरते दम तक, यही चलेगी। आप में से कितने लोग इस चीज को सहमत हैं कि कहीं पे भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लग गया, उसके बाद उसको छोड़ना हमारे लिए असंभव है? उसके बाद हम छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद छोड़ने के लिए जो गट्स चाहिए वो आते ही नहीं है। अरे इधर तो 3 साल लग गया, इधर तो 30 लाख लग गया, इधर तो 20 लाख लग गया। मैंने एक रिसोर्ट खोला था पुष्कर में 2018 में, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। खोला, एक पार्टनर के साथ खोला, ठीक ठाक चला 1 साल 1.5 साल, फिर कोविड आ गया, फिर मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। 4-5 साल मेरे फादर की बहुत भयंकर मेहनत की। मैं बिजनेस कोच हूं, मेरे को समझ में आ गया इसमें कभी पैसा नहीं कमा सकते। फादर से राय की, मैंने कहा पापा इससे सच में मुझे तो नहीं लगता पैसा कमा पाएंगे। फादर ने भी कहा बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे इससे। तो मैंने कहा बंद कर देते हैं। पागल हो गया? 5 साल की मेहनत लगी है, करोड़ रुपया से ज्यादा लगा है, कैसे छोड़ दे? मैंने कहा आज अगर हमने इसको बंद नहीं किया तो आने वाले सालों में ये करोड़ों और खा जाएगा, और प्लस आपका 5 साल ही अभी तो गया है, आपका 15 साल चला जाएगा। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर माई फादर। जब मैं अपनी जॉब छोड़ रहा था, माई फादर सेड आर यू मैड? 12 साल तूने आईटी की स्टडी की है, 1999 से 2010 तक तू आईटी में है दिन रात। तूने जावा, सी प्लस प्लस, तूने VB.NET, GNIIT, O लेवल, A लेवल, Symantec सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तूने इतने कोर्स किए, तूने इतने कोर्स करने में 6-7 लाख लगा दिए, 12 साल का समय लगा दिया, अब तू कहता मुझे ये आगे नहीं कर रहा। आर यू मैड? तेरे से शादी कौन करेगा? तेरे को पूछेगा कौन? एंड इट वाज रियली अ चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली का यही चैलेंज है। हर बड़ा आदमी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि 12 साल लगा दिए लेकिन मैं अभी भी उसको करता रहूं। आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर यार। आई डोंट फील दैट आई एम फुलफिल्ड इन दिस। आई डोंट फील कि मैं इसको कुछ कर पाऊंगा। थैंक गॉड मेरे पास ये कहीं से करेज आ गया और मैंने छोड़ दिया। थैंक गॉड, नहीं तो मेरी हालत आज जैसी है वैसी बिल्कुल नहीं रहती। आई वुड हैव बीन सक्ड कंप्लीटली, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। उसके बाद मैंने कंपनी लगाई, कंपनी में पार्टनर बनाया, कंपनी का नाम दिया चैलेंजिंग होराइजन्स। कंपनी बनाई, कंपनी चलाई, कंपनी 4 साल चलाया। 4 साल बाद मुझे लगा ये नहीं चलेगा यार पार्टनर्स के साथ। 4 साल मेहनत करी, 4 साल उसमें मेहनत का पैसा डाला, 4 साल उसमें दिन रात दिया, एक एक लोगो डिजाइन करने से लेके एक एक कस्टमर जोड़ने तक, कस्टमर भी ढूंढने के लिए रातों तक मैं ये डायरेक्टरीज वगैरह उठाता था, टेलीफोन डायरेक्टरी, उनके टाइपराइटर कर करके एक एक ईमेल आईडी में लिखता था। 8000 ईमेल आईडी की लिस्ट मैंने बनाई। ऐसे पता नहीं कितने काम किए।
और 4 साल बाद मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा इस कंपनी में मैं नहीं काम करूंगा, मैं ये पार्टनर्स या तो ये बाहर जाएंगे या मैं जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ेंगे, मुझे जाना पड़ेगा। बोले आर यू मैड, तेरी कंपनी है, उनको बोल बाहर जाने के लिए। मैंने कहा अभी उनसे मैं लड़ने बैठा तो ये युद्ध चलेगा 1 डेढ़ 2 साल, सॉल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं, अंत पंत रिजल्ट ये आएगा, इतना लॉस प्रॉफिट जो हुआ वो तो आज तक हो गया, 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा 2 साल बर्बाद होना गवारा नहीं है। एंड लिटरली दोस्तों हिम्मत आ गई अपनी कंपनी छोड़ के बाहर निकलने की, और ये 2014 में हुआ जब विजन आया। लेकिन हम में से, और ये अनजाने में हुआ, मैं नहीं कहता कि मेरे को किसी ने बताया था ये, लेकिन 90% लोग उसी पेड़ को जिंदगी भर फिर हैप्पीली उसको सींचते रहेंगे जिंदगी भर, और वहीं पे लटक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कोई 35 के बाद मायूस हो जाता है और घुटने टेक देता है, कोई 40 के बाद, कोई 50 के बाद, कोई 55 के बाद। दिखने में सब स्माइली दिखते हैं, सब शादी ब्याह होती है, सब नाचते हैं, सब धूम मचाते हैं, लेकिन अंदर से सब खोखले हैं। 80% लोग खोखले हैं, 80% लोगों के पास जूस नहीं है, 80% लोग अपनी जिंदगी में मर चुके हैं 40 की उम्र में या 30 की उम्र में, बस उनकी शरीर जिंदा लाश बन के घूम रहा है, उनके अंदर के सपने मर चुके हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस मर चुका है, उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। उनको कोई भी बोले कि कुछ करोगे तुम, वो बोलता है नहीं पॉसिबल है। वो बोलेंगे इतना आसान नहीं है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, ऐसे ही थोड़ी जिंदगी होती है, सभी तरफ मिरेकल थोड़ी होते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये सक्सेस सुसाइड वेपन्स, हमारी बंदूक तो है हमारे पास, लेकिन वो बंदूक हमारी खुद की तरफ उसकी दुनाली है। हम बंदूक चला तो रहे हैं, लेकिन हमें ही वो मर्डर कर रही है। हमें लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे बहुत कामयाबी मिलेगी एक दिन, क्योंकि समाज में हर वो काम आदमी कर रहा है, तो हमें लगता है दिस इज द सही तरीका, और उसी तरीके पे हम दिन रात जुट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो भी कर रहे हो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कर रहे हैं उसमें सोचने की जरूरत है। क्या जो कर रहे हैं उसको सोचने की जरूरत है। किसी को हजम नहीं होता अगर आप लोगों ने मेरे से 1 डेढ़ साल का ट्रेनिंग लिया नहीं होता और मैं सीधा आपके पास आता और बोलता आपको विजन दूंगा 51,000 रुपए दो, आप में से कोई नहीं आता इधर। मेरे को, मैं भी नहीं आता, अगर मुझे भी कोई बोलता तो मैं भी नहीं आता। वो तो थैंक गॉड मैं ट्रेनिंग में हूं, इसीलिए मैंने गया इस तरफ, क्योंकि मुझे तो सीखना ही था, कुछ ना कुछ करना ही था। ये जख्म है मेरे सीने पे, ये फूलों के गुच्छे हैं, ये भगत सिंह की कहानी है ना। हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। और दोस्तों आप खुद देखोगे, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे बाकी के प्रोग्राम्स किए उनसे कितना ग्रोथ आपको मिलेगा। ये प्रोग्राम तो मतलब विजन, वैसे पब्लिक स्पीकिंग सब अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत। ये प्रोग्राम क्या है, ये सोच के लेवल पे जाता है। ये पूरी 3 दिन में सोच को बदल देता है, और उसके बाद आदमी का सोच वापस से सेम लेवल पे नहीं आ सकता। स्किल पहले इंपॉर्टेंट है या सोच पहले इंपॉर्टेंट है? बिना सोच चेंज हुए स्किल आ गई, स्किल का भी कुछ नहीं कर पाओगे। जितने भी लोग दुनिया में पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनकी सोच को अपनी सोच से एक बार कंपेयर करना, एंड यू विल सी जमीन आसमान का अंतर है।